तो डायोड का इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप सीधे सीधे समझ लें, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पे बनता है। जैसे जैसे वो कहते हैं डायोड्स आर आइडियल, करंट बताओ। तो देखो जी, ये वाला फॉरवर्ड बायस, ये वाला फॉरवर्ड बायस, ये वाला रिवर्स बायस। देखो ये पॉजिटिव है, टेल पॉजिटिव, टेल पॉजिटिव, हेड पॉजिटिव। तो ये तो हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। आइडियल डायोड कह दिया, तो आइडियल डायोड क्या होता है? आइडियल डायोड वो होता है जिसका फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 होता है, बैकवर्ड में इनफाइनाइट होता है। इसमें करंट जाएगी, इसमें करंट जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी। इसमें करंट कितनी जाएगी? 10/10, 1 एम्पियर। इसमें करंट कितनी जाएगी? 10/5, 2 एम्पियर। इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसमें 1 जाएगी, इसमें 2 जाएगी, यहां से 3 एम्पियर जाएगी। इसे उल्टा कर दो, अब ये दोनों हो गए रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। सिर्फ इसमें करंट जाएगी 2 एम्पियर की, तो इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है जो आइडियल की जगह रियल डायोड की बात करता है। वो कहता है फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस है 1 ओम, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो उस तरीके से कर लो। जैसे सिचुएशन है, इसमें ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है, तो इस लाइन का रेजिस्टेंस हो गया 21 ओम, इसका हो गया 110, इसका हो गया 105। तो इस तरह का आता है न्यूमेरिकल्स में इसका यूज, और कोई खास बात इसमें नहीं है। बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। अब मैं कह रहा था कुछ चीजें जो हटा दी गई सिलेबस से, उनका थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं 10 मिनट 15 मिनट में। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या होता है? डायोड में क्या होता है? 2 क्रिस्टल होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 क्रिस्टल होते हैं। या तो ये होता है पी एन पी, या होता है एन पी एन। 3 टर्मिनल होते हैं इसमें। जो बीच वाला है इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं इमिटर, इसे कहते हैं कलेक्टर। इमिटर, कलेक्टर, बेस। इमिटर इज ऑलवेज, अब कैसे पहचानेंगे कौन सा इमिटर कौन सा कलेक्टर? क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, एन एन, या यहां दोनों एक जैसे हैं, पी पी साइड वाले। तो जो इमिटर होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, और जो कलेक्टर होता है वो हमेशा रिवर्स बायस रखा जाता है। ठीक, अब आ जाओ जी इसके सिंबल पे।
ए सिंबल है। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा पीएनपी है कौन सा एनपीएन है? तो करंट की डायरेक्शन शो की जाती है पी टाइप टू एन टाइप। अगर हमने ऐसे एरो लगा दिया, इसका मतलब ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो नाम हो गया पीएनपी। ऐसे एरो लगा दिया, इसका मतलब ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो नाम हो गया एनपीएन। ठीक। ट्रांजिस्टर के कुछ एप्लीकेशंस थे आपके सिलेबस में, जिसमें एक तो होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो आवाज को एम्पलीफाई करता है, एनर्जी बढ़ाता है। दूसरा था स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। स्विच का मतलब ऑन ऑफ करने वाला। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर, ऑसिलेशन वही है जो एसी में पढ़ाया था अल्टरनेटिंग करंट में, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, एलसी ऑसिलेशन, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। स्विच में यूज होता है, एम्पलीफायर में यूज होता है। जिनके पास कंप्यूटर है उन्हें गेट्स पढ़े होंगे, और एंड नॉट। और को बनाने में दो डायोड्स यूज होते हैं, एंड बनाने में भी दो डायोड्स यूज होते हैं, नॉट बनाने में एक ट्रांजिस्टर यूज होता है। देख लो, एम्पलीफायर भी कई तरह के होते हैं। देखें, ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। अब देखो, हमें 4 टर्मिनल चाहिए, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। इसमें कितने हैं? 3। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे तो एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे उसका नाम होगा। हमने बेस को कॉमन कर दिया इनपुट में भी और आउटपुट में भी।
इसका नाम होगा कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर इनपुट कहलाएगा इमिटर, आउटपुट कहलाएगा कलेक्टर, बेस कहलाएगा कॉमन। इमिटर, कलेक्टर, बेस। इसमें देखो हमने इमिटर को कॉमन कर दिया। ये कहलाएगा कॉमन इमिटर। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। इसमें इनपुट कहलाएगा बेस, आउटपुट कहलाएगा कलेक्टर। और एक यहां टर्म यूज होता है गेन। गेन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो कहीं शब्द आ जाए गेन, ये जनरल टर्म बता रहा हूं। गेन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे तुमसे कहा जाए इसमें गेन निकालो, तो हम कहेंगे कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट, यहां हम कहेंगे कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। एक चीज और ध्यान रखना है, आई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। इमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और जो बेस करंट होती है वो बहुत छोटी होती है, अबाउट 5% ऑफ इमीटर करंट जो होती है वो बेस करंट होती है, और लगभग 95% करंट कलेक्टर करंट होती है। ये हमने दिखा दिया आपको, ये कहीं लग बना हुआ आ जाए क्या है, ये एम्पलीफायर है। कौन से टाइप का एम्पलीफायर है? कॉमन बेस एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है। ऐसे चाहे तो बना सकते हैं, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी बन सकता है। लिख लें। अब आपको शक्ल दिखा देते हैं ऑसिलेटर सर्किट की भी। एल सी एल डैश।
चलो हमने मान लिया एन पी एन, इमिटर, बेस, कलेक्टर। तो कलेक्टर को हमने क्या बताया था, रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस करा तो एन टाइप है, पॉजिटिव से जुड़ गया, सही है। इमिटर को फॉरवर्ड बायस करना है, ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया। ये जो पैरेलल लाइन है ये हमने बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है। यहां से जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका फार्मूला पढ़ा चुके हैं एसी में, 2π√LC। ऑसिलेटर सर्किट क्या होते हैं? ऑसिलेटर सर्किट वो सर्किट होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का करते क्या है? तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं एज अ कैरियर वेव। कैरियर वेव का मतलब जिस वेव को लेके जाना है। अब वो चीज़ें हट गई सिलेबस से तो ज़्यादा क्या इसमें बताएं। एक प्रोसेस होती है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में ऑडियो वेव को कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, वो कैरियर वेव ही ट्रांसमीटर से रिसीवर तक लेके जाती है। तो कभी ऐसी शक्ल बनी दिख जाए तो ये ऑसिलेटर है। एम्पलीफायर और क्या यूज़ है, स्विच की तरह यूज़ करते हैं। एक सवाल पूछ लेते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है? तो जो ड्रॉबैक है सेमीकंडक्टर डिवाइस का वो है ज़्यादा पावर हैंडल ना कर पाना और टेम्परेचर चेंज के साथ सेंसिटिविटी। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन या एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। हालांकि अब तो काफ़ी कंट्रोल्ड डिवाइसेस आने लगी हैं जिन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल बहुत ज़्यादा वेरिएशंस को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाकी सारे इनके बेनिफिट है, साइज़ बहुत छोटा, सस्ते, ड्यूरेबल, लाइफ अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स।